जबलपुर में आयोजित वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए, जहां उन्होंने रानी दुर्गावती को नमन करते हुए कहा, उनकी अदम्य वीरता और मातृभूमि के प्रति समर्पण हमारे लिए प्रेरणा है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर जबलपुर एयरपोर्ट का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पर रखने की भी घोषणा की। वहीं किसान कल्याण वर्ष का जिक्र करते हुए सीएम ने किसानों को बड़ी राहत भी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने फसल ऋण चुकाने की 31 मार्च की डेडलाइन को खत्म कर दिया है। अब किसान जिस दिन लोन लेगा उसे चुकाने के लिए उससे ठीक 1 साल का समय यानी कि 30 जून के लिए उसे कर्ज को उपलब्ध कराया जाएगा और किसान अगले साल 30 जून तक जमा इसे कर सकेगा। कि नर्मदा जी के किनारे के साथ साथ हमारे अपने जल रचनाओं का खुद का काम होना चाहिए और पवित्रता के बलबूते पे शासनकर्ता के नाते होना चाहिए। और देश के बड़े बड़े राजा अकबर के सामने सरेंडर हो रहे थे, लेकिन सीना तान के हिमालय की एवरेस्ट चोटी की तरह जो डट के खड़ी वो रानी दुर्गावती थी। हमारे लिए वो सौभाग्य की बात। जब हमने अपनी सरकार के माध्यम से सरकार बनाई, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी पहली कैबिनेट अगर कहीं हुई है तो जबलपुर में रानी दुर्गावती को समर्पित करते हुई है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उनके आशीर्वाद से जन कल्याणकारी कामों के लिए हम लोग आगे बढ़े। उनकी एक राजधानी संग्रामपुर भी थी, हमने दूसरी कैबिनेट संग्रामपुर में भी की और अभी मदन महल के आसपास पूरा रानी का अपना 100 करोड़ की लागत से उनका वो गौरवशाली इतिहास को जीवंत करते हुए उनके जीवन के विविध पक्षों को दिखाने के लिए 100 करोड़ की लागत से वो एक नया संस्थान बन रहा, बहुत जल्दी भी उसका लोकार्पण होने वाला। कल ही हमने अपनी कैबिनेट के माध्यम से किसानों की आग्रह रहता था कि आप 0% तो ब्याज लेते हो, लेकिन 31 मार्च ये थोड़ा अटकता है। 31 मार्च में फसल कट के आती नहीं है, ऐसे में ब्याज लगता है पूरे साल का। सारे लोग किसान इस बात का आग्रह कर रहे थे कि कृपा करके इसको अप्रैल तक बढ़ाओ, कोई कह रहा है मई तक बढ़ाओ। हमने कल ही निर्णय किया है कि हमारे किसानों के हित में हमारी सरकार ठोस काम कर रही है, इसलिए हमने निर्णय किया है कि अब आप 1 साल के लिए आप जब से लोन लोगे तब से अगली डेट, मान लो 30 जून को ले रहे हो तो अगले साल 30 जून तक भरने का आपका पूरा साल गिनाएगा। पहाड़ियों के बीच एक महान बलिदान की गाथाएं जो अपने सैकड़ों सालों से सबको आकर्षित भी करती है। मैं अपनी ओर से, मध्यप्रदेश सरकार की ओर से रानी दुर्गावती के उस बलिदान को स्मरण कर रहा हूं और हमारी सरकार ने जबलपुर, संग्रामपुर ऐसे कई स्थानों पर रानी दुर्गावती के नाम पर कैबिनेट करते हुए रानी दुर्गावती के उस अप्रतिम योगदान को स्मरण किया है। साथ ही साथ पौधों कुटकी से लगा करके यहाँ भविष्य में जू बनने वाला उसका नामकरण भी किया। जबलपुर के अंदर के बड़े फ्लाईओवर का नाम भी रानी दुर्गावती पे किया है। लेकिन हम सब की इच्छा है, जो माननीय मंत्री जी ने कहा, सभी लोगों ने कहा कि यहाँ के एयरपोर्ट का नामकरण भी रानी दुर्गावती के नाम से किया जाना चाहिए, ताकि कहीं से भी फ्लाइट आए देश के बाकी हिस्सों से तो ऐसे में वो सबको रानी दुर्गावती के इस स्थान की याद दिलाए। ऐसे में हमारी सरकार रानी दुर्गावती एयरपोर्ट बनाने के लिए अपनी रिकमेंडेशन भारत सरकार माननीय मोदी जी और उड्डयन मंत्री तक पहुंचाएगी। मेरी अपनी ओर से बधाई।